आज मैं आपको समझाऊँ बेस क्लेफ। बेस क्लेफ में क्या होता है, अब ये तुम राइट हैंड से प्ले करते थे, अब बेस क्लेफ में अब हम प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन थोड़ी सी अलग होगी। तो मैं क्योंकि अभी जो मैं सी पोजीशन करा रहा हूँ, सी पोजीशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड हमारा जो राइट हैंड होता है वो सी डी ई एफ जी यहाँ पर आता है, मिडिल सी से। मिडिल सी पे थंब आता है, फिर डी आता है, थर्ड फिंगर ई पे, फोर्थ फिंगर एफ पे एंड फिफ्थ फिंगर जी पे। ओके, ऐसे होता है। और लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा वो इससे जस्ट पहले वाला सी, बेस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाला सी जस्ट पहले वाला सी जो होता है वो पे फिफ्थ फिंगर आती है, डी पे फोर्थ फिंगर आती है, और ई पे थर्ड फिंगर आती है, एफ पर फोर्थ फिंगर एंड जी पर फिफ्थ फिंगर। ओके, सो ये हमारा मिडिल सी, सॉरी नॉट मिडिल सी बट सी, C2। अगर 61 कीज का कीबोर्ड है तो सेकंड सी, सी डी ई एफ जी, तो ये सी पोजीशन का लेफ्ट हैंड हो गया। तो आज हम ये वाले नोट्स पढ़ेंगे, सी डी ई एफ जी, इनकी पोजीशन पढ़ेंगे। तो बेस क्लेफ में ये कहाँ कहाँ पर होते हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है वो मैं आज को आपको सिखाता हूँ। पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो देखो मैं पहले 5 लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सिर्फ 5 लाइन्स हो गई। थोड़ा सा और आगे से कर देता हूँ। ठीक है, तो बेस क्लेफ का साइन बता देता हूँ मैं। बेस क्लेफ का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, दिस इज अ बेस क्लेफ। ओके, बेस क्लेफ इस तरीके का साइन होता है बेस क्लेफ, और इसको बोलते हैं हम बेस, BASS क्लेफ। ठीक है, बेस क्लेफ। और इसका एक और नेम होता है जो होता है एफ क्लेफ। एफ क्लेफ क्यों होता है कि जैसे ये एफ होता है, इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा और कर देते हैं, ये इस तरीके से थोड़ा एफ जैसा शेप आता है। और दूसरी बात, जो 2 डॉट्स होते हैं इसकी जो बीच में लाइन होती है इसको हम एफ लाइन बोलते हैं। एफ लाइन, एफ लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जो नोट आता है ना, वो एफ नोट होता है। तो बस मोटा मोटा ये है। तो एफ क्लेफ हो गया, दूसरा नेम एफ क्लेफ, और वैसे हम बेस क्लेफ बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मली। तो ये साइन हो गया। चलिए अब इसकी पोजीशन देखते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में जो 61 कीज के कीबोर्ड में, अगर 61 कीज का कीबोर्ड है तो जो सेकंड सी है, ऑलराइट। और अगर आपका 88 कीज का कीबोर्ड है, जो फुल साइज कीबोर्ड होता है, वो अगर 88 कीज का है तो उसमें थर्ड सी जो होगा वो मतलब बेस क्लेफ का सी होगा। ठीक है, और अगर आपका और छोटा है तो आप 49 कीज का होता है तो उसमें शायद फर्स्ट सी, आई मे बी फर्स्ट सी बेस क्लेफ होगा। ठीक है, तो ओके, तो सी डी ई एफ और जी, ये तो ये इसमें जो मेरे कीबोर्ड में मेरे 61 कीज का है तो उसमें ये सी डी ई एफ जी जो हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। तो इसमें इसका जो ये हमारा लाइन कौन सी हो गई, मैं तो लाइन स्पेस लिखता हूँ। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, फोर्थ लाइन हो गई, ये फिफ्थ लाइन हो गई। नीचे से ऊपर काउंट करेंगे। ओके, नीचे से ऊपर। स्पेस में क्या होता है, ये स्पेस होते हैं जो 2 लाइन के बीच का गैप होता है। ये फर्स्ट स्पेस हो गया, ये सेकंड स्पेस हो गया, ये थर्ड स्पेस हो गया, फोर्थ स्पेस हो गया। जो बीच में ये स्पेस होता है, गैप होता है ना, इनको स्पेस बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्पेस होगी, और लाइन कितनी होगी, नीचे से 1 2 3 4 लाइन होगी। चलो अब तुम्हें ये सेकंड स्पेस जो होता है ना, इसका सेकंड स्पेस, सेकंड स्पेस जो होता है ये होता है सी। पोजीशन फिक्स होती है, हर की पोजीशन स्टाफ नोटेशन फिक्स होती है। अगर यहाँ पर सी है तो इसका मतलब ये नहीं है हम कोई भी सी प्ले कर सकें, ऐसा नहीं होता। हर की एक अपनी फिक्स पोजीशन होती है स्टाफ में। ठीक है, तो सी है, अगर यहाँ पर सी है तो हम कौन सा वाला सी प्ले करेंगे, जो मिडिल सी से जस्ट पहले वाला है। मिडिल सी से जस्ट पहले वाला, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सी है वो ही ये वाली इसकी उसी की पोजीशन है ये। ठीक है, तो ये सी हो गया। इसके बाद कौन सा स्पेस है, ये सेकंड स्पेस, राइट, सेकंड स्पेस सी हो गया। उसके बाद अब आती है थर्ड लाइन, 1 2 3, ये थर्ड लाइन आती है। इसके बाद थर्ड लाइन पर जो नोट आएगा दैट इज डी। ओके, दैट इज डी। उसके बाद थर्ड स्पेस, थर्ड स्पेस में जो नोट है वो है हमारा ई। उसके बाद आएगी फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में जो नोट होगा
वो होगा हमारा F, एंड एट लास्ट, क्योंकि हम सिर्फ जी सी से जी तक सीख रहे हैं, तो ये जो फोर्थ स्पेस का जो नोट होगा, फोर्थ स्पेस का जो नोट होगा वो है G। ओके, सो सी कहां पर है, मैं नीचे भी आपको थोड़ा नोट कर देता हूं। सी हमारा कहां पर है, सेकंड स्पेस। ऑलराइट, डी कहां पर है, थर्ड लाइन। ठीक है, ई कहां पर है, 1 2 3 थर्ड स्पेस, और एफ कहां पर है, 1 2 3 4 लाइन है ना, 1 2 3 फोर्थ लाइन पे एफ है। और जी कहां पर है, अगर ये स्पेस में है, जी है ना, स्पेस में दो लाइन के बीच में गैप होता है उसको स्पेस बोलते हैं, तो जी में है, तो 1 2 3 4 मतलब फोर्थ स्पेस में है जी, फोर्थ स्पेस। तो आपको ऐसी पोजीशन याद रखनी है, सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, डी कहां है, थर्ड लाइन पे, ई कहां है, थर्ड स्पेस, एफ फोर्थ लाइन, एंड जी फोर्थ स्पेस। ओके, आपको ऐसे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे आपको रीड करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो एकदम ये सिर्फ 5 कराई मैंने, एक साथ सारी नहीं कराई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो याद रहे, ये बेस क्लेफ है, नॉट ट्रेबल क्लेफ, बेस क्लेफ है। ठीक है, बेस क्लेफ मतलब हम लेफ्ट हैंड से जो नोट प्ले करेंगे, कौन सी, जो मिडिल सी से जस्ट पहले वाली जो सी होती है वहां पर लेफ्ट हैंड आता है, तो वो वाली सी डी ई एफ जी है। सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, डी कहां है, थर्ड लाइन, ई थर्ड स्पेस, एफ फोर्थ लाइन, एंड जी फोर्थ स्पेस। ये आप अच्छे से याद कर लो, इसको एक बार देख लो। तो एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कीबोर्ड पे प्ले करके दिखा देता हूँ, ये हम कैसे कहाँ पर नोट्स हैं ये वाले और कहाँ पर है। तो देखो, ये मेरा मिडिल सी है, मिडिल सी पे मेरा राइट हैंड रखा है। अब लेफ्ट हैंड में इससे जस्ट पहले वाले सी पर रखूंगा। ओके, यहाँ पर, तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मैंने फिफ्थ फिंगर मैंने सी डी ई एफ और जी मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहला नोट कौन सा है, सी, तो सी में फिफ्थ फिंगर से प्ले कर रहा हूँ, देन डी फोर्थ फिंगर से, देन ई थर्ड फिंगर, एफ फोर्थ फिंगर, एंड जी विथ फिफ्थ फिंगर। ये सारी पोजीशन है। तो सी हमारा कहां पर है, ये वाला सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, ये डी कहां पर है, थर्ड लाइन, ये ई कहां पर है, थर्ड स्पेस, एफ कहां पर है, फोर्थ लाइन, और जी कहां पर है, फोर्थ स्पेस पर। ओके